मेरे प्रिय दर्शकों जन, आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के बारे में। भागवत गीता भारत धर्म और दर्शन की महाग्रंथ है, जिसमें महाभारत के युद्ध के बीच अर्जुन और कृष्ण के बीच हुए संवाद का विवरण है। इस ग्रंथ में मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया गया है, जिसमें समझाया गया है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों जन, कहा जाता है भागवत गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इस धरती पर हर इंसान को गीता पढ़ना चाहिए ताकि वो अपना जिंदगी में सुख और सफलता को पा सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है, जिसमें कुल 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ना संभव नहीं है। इसीलिए आज कुछ विचारों पे हम लोग गौर करेंगे। आप लोग के सामने कुछ विचार को हम रखने का प्रयास करेंगे, जिसमें अगर मनुष्य पूर्ण तरह से अमल कर ले तो उसे सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आ सकती। अगर मनुष्य इसको पूर्ण तरह अपने जीवन में अमल कर ले तो उसको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। तो आइए कुछ पहलू पे हम लोग नजर डालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अंधा होता है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ भी नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत, और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों से रोकने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन से सोचे कार्यों को मुख से बाहर कभी ना करें। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो, तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए। बगैर काम पूरा हुए आप ढिंढोरा ना पी, क्योंकि अधिकतर लोग अपने तकलीफ से दुखी नहीं, जितना दूसरों के तरक्की देखकर दुखी होते हैं। प्रिय दर्शकों जन, इस बात का पूर्ण ध्यान रखें। उस टाइम एक कंस हुआ करता था, आज घर घर कंस एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई बड़ी बात या बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटें जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखता हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, उस बातों को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना। याद रखें मेरे मित्रों, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो, क्योंकि यदि लोगों को यह पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लें, समय से पहले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए ही पैसा दिखाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास न करें। यदि आपके आसपास ऐसा कोई लोग है जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों से लिप्त है, वो कितना ही करीबी दोस्त हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। मेरे दर्शकों जन, इस बात का पूरा ख्याल रखें कि मूर्ख दोस्त से अच्छा होशियार दुश्मन होता है। इस बात का पूर्ण ख्याल रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदले। मुंह पर सच बोल देने वाले, गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। समझिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है अपनी जिंदगी में। कौवा जो होता है वो कोयल की आवाज पल भर के लिए दबा सकता है, लेकिन कौवे अपनी आवाज को मधुर नहीं कर सकते। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति
सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं अगर अकेलापन हो तो उसे एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहता। जग में कोई भी हो बंधु, मेरे प्रिय दर्शकों जन, इस जग में जो भी कोई है सबको साथ ना लेके आया है और ना साथ लेके जाएगा। ना दौलत लेके आया है और ना दौलत लेके जाए। अगर हम अकेला पड़ गए तो भगवान का करिश्मा समझना इस समय को कि उसने हमको खुद सुधरने का मौका दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। मेरे प्रिय दर्शकों जन, मुस्कुरा के देखिए, उदासी में भी मुस्कुरा के देखिए, प्रभु आपके ऊपर फूल बरसा देंगे। वो दिन कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।